कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ आवाज़ में दम, और आवाज़, इनकी आवाज़ से जो है कौम उजागर लीडर को तैयार करते थे, अपने फॉलोअर को लीडर बनाकर काम ले रहे हैं। पूरी कौम तबाह। जब शेर कुत्ते के सोबत में पला तो उसे भी कुत्ते, जिस तरह मैं करता हूँ उस तरह आप करेंगे तो आप शेर बन जाएंगे, वरना लोग आपको कुत्ता कहेंगे। तो आप क्या करते हो बताऊंगा। तो शेर क्या करा, एक गरज दिया, एक गरज लगाते ही पूरा जो बकरियों का झुंड था तैश नैश हो गया। तो उसमें से एक बकरे को मारा और पकड़ के खा लिया। तो उसका, अब मैं खा लिया, अब तू खा के बता का। तो वो भी मारा, एक मार के खाया। तो उसे जब मज़ा लगा कि वो दूध पीकर दुम हिलाना मेरा काम नहीं है, गरज कर हुकूमत करना मेरा काम है। तो ये बातें जो है हमारे कई एक भाइयों को समझाने के लिए मुजाहिद भाई आए हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह के इन नेक बंदों के अंदर मुझ जैसा नाचीज़ के वास्ते एक इज़्ज़त और मोहब्बत जो अल्लाह पाक अता किया, इसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जो हज़रत अब्दुल करीम हाशमी साहब जो है, एक मरतबा मैं इनके पहले प्रोग्राम में गया था दारुस्सलाम में, आवाज़ आवाम के लिए उठ रही है मुझ नाचीज़ की तरफ से। तो वो इनको पसंद आई, तो इन्होंने चाहा कि मुझे अपने पास बुला करके कुछ बातें सुने। तो इससे पहले कुछ बातें हमने उनको सुनाई, वो हमें सुनाई। उनकी एक फ़िक्र है कि हम कौम एक जब तक नहीं होंगे हम किसी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसका कौन सा रास्ता निकाला जाए, इसके बारे में इनका एक मेरे सामने सवाल था। फिर मैंने इनके सामने भी बातें रखी कि देखिए, आज सुबह भी एक वीडियो चल रही है, कोई नवाब सुल्तान जो है मुजफ्फरपुर के अंदर जो उसका जो महल और वहाँ के बुजुर्गान दिन की बेहरमती हो रही है। ऐसे ना जाने कितने मसाजिद, कितने मदारिस, कितने दरगाहों के ऊपर हमला हो रहा है। एक वक्त ऐसा था, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर अगर कहते तो हर मुसलमान के अंदर खून जोश मारता था। बस अब ये कमज़ोरी कहाँ पैदा हुई, कहीं क्यों पैदा हुई, यही बातें हो रही थी। तो सीधी सीधी बात यह है, आज शहर का एक बड़ा नाम जो है सिटी जामा मस्जिद, अब वो सिटी जामा मस्जिद के अंदर जो कमेटियां हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, वो आवाम समझना चाहिए। उसके अलावा जमीयत के जो बड़े बड़े नाम बोल कर के जो छोटे मसाजिद के ज़िम्मेदारों को दबाया जाता है, उनको भी सोचना चाहिए। और रही तीसरी बात, एक पिछली दफ़ा भी मैंने कहा है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो सरकार की खुशी यानी कि ईद मनाने की जो अफवाह हुई है और सिर्फ़ अहले सुन्नतुल जमात के नाम से हुई है, तो वहाँ भी मुझे अफसोस हुआ कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे उम्मती नहीं है क्या। ठीक है, अक़ीदा अपना अपना अपनी जगह पर है, लेकिन ये लोग सब कुछ साथ में लेकर कर एक प्रोग्राम करते तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात थी। चाहे वो मरकज़ हो, चाहे जमात वाले हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे शिया हो, चाहे जितने भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन सबको बुला करके एक मीटिंग करके सबको साथ में लेकर के ये जो है सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाते तो बहुत बेहतर था। मैं इन लोगों से ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्म में सलाम लिख रहे थे तो उनका कलम यहाँ भी चला, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत में लाखों सलाम। अब आला हज़रत जैसी शख्सियत, सारी उम्मत का नाम लिया गया है। अब इसमें कौन सी मुसलमान का ना नाम है, ना मोमिन का नाम है, ना किसी और का है, सब तो उम्मत ही का नाम लिया है।
ये आला हजरत के ऊपर ये बात क्यों तारी हुई और उनका कलम क्यों चला, पहले इसके बारे में सोचना चाहिए। आज कुछ हमारा जैसा लिबास ओढ़ करके मिंबर पे खड़े होकर के एक दूसरे को जो दूरियां पैदा कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, यहाँ सोचना चाहिए कि इससे नुकसान किसको हो रहा है, फ़ायदा किसे हो रहा है। अब रही ये जो औक़ाफ़ के जो मिनिस्टर है बेचारा, उसे कोई मौका मिल जाए बस। मैं इसलिए जामा मस्जिद की कमेटी वालों का नाम लिया ताकि वो इतने वफ़ादार हो चुके हैं चामराजपेट के एमएलए के साथ, क्या बताएं, जैसे कि अल्लाह के फरिश्तों के साथ हो गए और उसकी मोहब्बत में ना जाने कैसे कैसे काम कर रहे हैं। और शांति नगर का एक एमएलए है, वो तो बेचारा केरला में खड़ के जीत नहीं सकता, उसे 4 बार मर्तबा यहाँ बेंगलुरु के बेवकूफ़ लोगों ने जिता दिया। अब शिवाजी नगर का एमएलए है, बेचारा वो मुंह नहीं खोलता, बस अपना काम करते चला जाता है। वो क्या काम करता उसे मालूम है। ये हमारी बदनसीबी है शहर में। अब ये डराते हैं उलमा को, अपने हिसाब से काम करो, और वो उलमा ऐसे हैं इनकी जी हुजूरी में लग जाते हैं, तो नुकसान कौम का हो रहा है। इसी वजह से इससे पहले कई मरतबा औक़ाफ़ के बारे में बातें हो चुकी हैं, अभी और भी बहुत कुछ निकलना है। एक निसार है कि वो एडिशनल सीओ वो परमिशन देता है एक्स चेयरमैन को और उनकी टीम को, और वो चले जाते हैं गुलबर्गा, रायचूर, ना जाने कहाँ कहाँ उनकी बेइज्जती हो रही है। ये तो बेहया लोग हैं। ये बेहयाओं के सामने हया कहाँ से आती है? क्या चेहरा लेकर के आवाम के सामने बैठते हैं, समझ के बाहर है। एक वक्त वो था सियासत में, अगर किसी के ख़िलाफ़ एक पेपर या अखबार में बात आती तो रिज़ाइन कर देता था। इनके ऊपर कुछ भी बोलो, रिज़ाइन दूर की चीज़ है। इनको तो समझ में नहीं आता कि इन्होंने ये समझते हैं कि हमें थोड़ी बोला है, हमें नहीं बोला, किसी और को बोला है। ऐसी सोच के लोग हो चुके हैं। इस वास्ते आवाम से गुजारिश है, बराए मेहरबानी सुन्नी शिया अहले हदीस जमात छोड़िए। अब सदा इत्तेहाद कर्नाटक 15 साल से काम कर रही है। इसके अंदर रुकावटें कौन कौन बन रहे हैं मैं जानता हूँ। अगर अभी भी ना समझे तो इनका सबका सामने लाना पड़ेगा, चिट्ठा पट्टा। ये मिंबर पे खड़ कर के जो अपने आप की जो होशियारी कर रहे हैं ना, इससे बचे। पहले कौम को एक तरफ लेकर के आए, अपने मसाइल हल करने की कोशिश करें। हुकूमतों के पास जाने के बजाय हुकूमत को अपने पास बुलाने की हिम्मत और ताकत पैदा करें, इस रास्ते को अपनाएं। ये बात कहते हुए मैं हज़रत करीम शाह साहब की जो फ़िक्र है, इस फ़िक्र का मैं तायद करता हूँ। ये भी जो है कौम के अंदर बहुत फ़िक्र रखते हुए मुझे ने दावत दी, तो मैं इनकी दावत के ऊपर आया हूँ और मैं इनसे यही कहता हूँ, आप अपनी फ़िक्र जारी रखिए। इंशाअल्लाह जब भी आपको ज़रूरत है, हम सदा इत्तेहाद के लोग आपके साथ हैं।